वेलकम टू महाराष्ट्र ई एकेडमी फॉर इंजीनियर्स। स्टडी स्मार्ट सक्सीड फास्ट। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम दिसंबर 2025 फॉर द सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और सॉम फॉर मैकेनिकल एंड इट्स अलाइड ब्रांचेस एंड मॉस दैट इज मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर फॉर सिविल इंजीनियरिंग एंड इट्स अलाइड ब्रांचेस। तो देखो दोस्तों, ये दोनों जो सब्जेक्ट्स है ये प्योरली न्यूमेरिकल बेस है। आपको खाली क्वेश्चन 1 में सिंपल एप्लीकेशन या डेरिवेशन टाइप थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगे एंड रिमेनिंग कंप्लीट पेपर न्यूमेरिकल बेस रहेगा। तो ये सब्जेक्ट अगर आपको पास करना है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आपका पासिंग एकदम से क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। तो अभी हम लोग मॉड्यूल वाइज सब क्वेश्चंस देखते हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी शामिल हैं। तो चालू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट का पीडीएफ चाहिए तो हमारा ऐप डाउनलोड करें, उसके नोट सेक्शन में जाए, ये पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है। एंड सेकेंडली, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर सच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अदर सब्जेक्ट एंड देयर ब्लूप्रिंट्स। ओके, तो चालू करते हैं विथ मॉड्यूल 1, इंट्रोडक्शन टू कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो ये बेसिकली डिपेंड है स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के ऊपर। तो इसमें किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं पहले देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको कैलकुलेट द बल्क मॉड्यूलस, डिटरमाइन द रिजिडिटी एंड बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये 3 मार्क्स के लिए या 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद इसी टॉपिक में आपको कंपोजिट बार का सम आता है विथ अ टेम्परेचर स्ट्रेस, और उसमें आपको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फाइंड करना रहता है। सेकेंडली, इसी टॉपिक पे आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अलोंग द डिफरेंट प्लेन्स डिटरमाइन करना रहता है यूजिंग मोहर सर्कल मेथड। तो दोस्तों, ये मोहर सर्कल मेथड का मेथड ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सम है। अगर आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल्स चाहिए तो वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जस्ट गो थ्रू दैट। देन अभी देखते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो इस मॉड्यूल पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे 2 ही थ्योरी क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज डिराइव द एक्सप्रेशन फ्रॉम डिफॉर्मेशन ऑफ यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर सेक्शन बार, एंड सेकेंड explain the stress strain diagram for the ductile material. In only one exam they have asked the stress strain diagram for the brittle material. तो दोस्तों, ये 2 theoretical questions, मोहर सर्कल का न्यूमेरिकल, कंपोजिट बार का न्यूमेरिकल, टेम्परेचर स्ट्रेस वाला न्यूमेरिकल, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइसन रेशो कैलकुलेट करने के न्यूमेरिकल कर दिए तो मॉड्यूल 1 एकदम पक्का हो गया। ओके, अभी चलते हैं मॉड्यूल 2 के पास। इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्शन एंड स्ट्रेन एनर्जी। तो ये मॉड्यूल में टोटल 3 टॉपिक कंबाइन किए गए हैं। तो पहले हम देखते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो इसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द आई सेक्शन, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टी सेक्शन, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेडेड एरिया, या इसी को मैं सी सेक्शन भी बोल सकता हूँ। और इसमें एक और सेक्शन नहीं है, दैट इज सेक्शन एल। तो दोस्तों, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फुल मार्क्स चाहिए तो टी सेक्शन, सी सेक्शन एंड एल सेक्शन एंड आई सेक्शन ये कंप्लीट कर दो, आपके मार्क्स फिक्स हो गए। अब आते हैं टॉर्शन की ओर, जो कि सेकंड पॉइंट है। तो टॉर्शन में आपको दोस्तों हॉलो शाफ्ट एंड सर्कुलर शाफ्ट का न्यूमेरिकल आता है। जैसे डिटरमाइन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप इन अ हॉलो सर्कुलर शाफ्ट विथ अ इंटरनल डायमीटर एंड एक्सटर्नल डायमीटर विच ट्रांसमिट द पावर एंड स्पीड दिया रहता है। तो देखो दोस्तों, हमारे चैनल पे ये हॉलो और सर्कुलर शाफ्ट का वीडियो अवेलेबल है टॉर्शन के न्यूमेरिकल्स का। अगर आपने ये पक्के से कर लिया तो आपके 6 to 8 मार्क्स फिक्स हो गए। अभी इसके बाद आते हैं थर्ड टॉपिक फ्रॉम मॉड्यूल 2, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी। तो ये स्ट्रेन एनर्जी के ओनली 3 फार्मूलाज है दोस्तों। अगर ये 3 फार्मूलाज और ये जो मैंने न्यूमेरिकल्स दिए इतने आपने कर लिए तो स्ट्रेन एनर्जी के भी 6 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। तो देखो इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। डिटरमाइन इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 1.2 मीटर एंड डायमीटर 8 mm
if mass 90 kg falls through a height of 15 centimeter and strike the bottom of the rod is freely suspended and fixed at the top. Take E is equal to 210 GPa. तो ये एक टाइप का सम आता है. सेकेंडली देखो, a circular shaft machine member shown in figure is acted upon by load of 150 kilonewton. Calculate the strain energy of a member. Again take modulus of elasticity E is equal to 200 into 10 raised to 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो ये स्ट्रेन एनर्जी में टू टाइप्स के न्यूमेरिकल आते हैं और फॉर्मूला ओनली जैसे मैंने बोला 3 ही है. तो काइंडली रेफर द वीडियो ऑफ दिस टॉपिक ऑन आवर यूट्यूब चैनल. ये भी फुल्ली अवेलेबल है. अगर कर दोगे तो 6 मार्क्स आपके हो गए. अभी चलते हैं थियोरेटिकल क्वेश्चंस की ओर. तो इसमें दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है जो कि ये डिराइव द टॉर्शन फार्मूला. एंड सेकेंड, write the assumptions made in the theory of pure torsion and derive the torsion formula. तो ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है along with assumption. अगर ये करके ही रखो क्योंकि ये अल्टरनेट पेपर में आता ही आता है, तो आपके वो जो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 और 5 मार्क्स है वो फिक्स हो जाएंगे. नाउ मूविंग टुवर्ड्स मॉड्यूल नंबर 3 जो कि है shear force and bending moment diagram in beams. तो अगेन फ्रॉम पासिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, क्योंकि इन योर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मॉस पेपर यू विल फाइंड 2 SFD BMD न्यूमेरिकल्स. अगर ये 2 कर लिए तो ये 10 मार्क्स या 9 मार्क्स के लिए आ जाएंगे. सो टोटली 18 to 20 मार्क्स कवर करते हैं और आपका पासिंग है 24 ओनली. तो देखो दोस्तों, ये मॉड्यूल कर दिया तो आपका पासिंग सिक्योर हो गया. अभी इसमें आपको सिंपली सपोर्टेड टाइप ऑफ बीम आ सकते हैं. ओके, देन कैंटिलीवर टाइप ऑफ बीम आ सकते हैं, यूडीएल यूवीएल टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं. तो जस्ट गो थ्रू दिस सैंपल न्यूमेरिकल्स गिवन बाय मी. अगर इतने न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए तो आपका ये 20 मार्क्स फिक्स हो गया. अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन आता है, वो है एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड रेट ऑफ लोडिंग. ओके, तो ये भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो क्योंकि एक न्यू क्वेश्चन है और ये लास्ट एग्जाम 2024 में ही पूछा गया है, तो इसके बहुत चांसेस है ये एग्जाम में आने के. अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज मॉड्यूल 4 स्ट्रेसेस इन बीम्स एंड थीन शेल. तो अगेन मॉड्यूल 4 में 2 टॉपिक है. तो स्ट्रेसेस इन बीम्स में आपको बेसिकली करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं, देन सेक्शन मॉड्यूलस कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं अबाउट दी न्यूट्रल एक्सिस, और एक थर्ड टाइप का सम आता है जिसमें आपको बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करके उसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करने का रहता है. तो ये भी बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है. इसके भी न्यूमेरिकल्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जस्ट गो थ्रू दैट और ये 8 मार्क्स कंफर्म कर लो. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका थीन शेल्स. तो थीन शेल्स में भी दोस्तों ओनली 2 फॉर्मूलाज है और अगर वो 2 फॉर्मूलाज कर दिए तो यू विल गेट अ 10 और 9 मार्क्स न्यूमेरिकल इजीली. और अगर ये सॉल्व कर दिया तो 10 मार्क आपके हो गए और इसमें ज़्यादा वैरायटीज नहीं है. तो मैंने यहाँ पे आपको एक 4 से 5 सम दिए हैं थिन शेल के ऊपर. अगर ये आपने कर लिए तो आपका ये टॉपिक एकदम पक्का हो गया समझो. अभी चलते हैं ये टॉपिक के इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की ओर. ओके, इसमें आपको एक क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर टी एंड आई सेक्शन, देन डिराइव बेंडिंग इक्वेशन also states its assumption in the analysis. Okay, then what are the assumptions made in the theory of bending, also state the bending formula. Then differentiate between the thick cylinder and thin cylinder, define hoop stress and longitudinal stresses. Okay, तो ये 4 ही क्वेश्चन है. तो देखो दोस्तों, इसमें आपको 2 न्यूमेरिकल आते हैं, एक कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एंड शियर स्ट्रेस एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. सेकेंडली आपको डेरिवेशन आता है, ओके, बेंडिंग इक्वेशन का डेरिवेशन एंड assumptions मेड इन इट. ओके, एंड शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर टी एंड आई सेक्शन, एंड फाइनली डिफरेंशिएट बिटवीन थिन एंड थिक सिलेंडर. तो ये परफेक्टली कर लो तो ये भी मार्क आपके सिक्योर हो जाएंगे. देन नेक्स्ट आता है मॉड्यूल 5, दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम. तो देखो दोस्तों, ये डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम में 2 डिफरेंट मेथड्स आर देयर, बट मैं बोलूँगा मैकॉलेस मेथड से ये टॉपिक कर लो. अगर आपके बाकी 5 मॉड्यूल हो जाते हैं तो ही ये डिफ्लेक्शन ऑफ बीम मॉड्यूल पे आ जाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी
एंड कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ये बिना किए भी आप आराम से सॉम और मॉस में स्कोर कर सकते हो, तो नो नीड टू टेक अटेंशन बिकॉज इसमें इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्या होता है, सर इंटीग्रेशन है तो कैसे होगा। तो फॉर दैट आई हैव गिवन दिस इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर ये ऑप्शन में डाला तो भी चलता है, यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। एंड लास्टली मॉड्यूल नंबर 6 विच इज कॉलम्स। अभी ये कॉलम जो टॉपिक है, इसमें हम लोग को दो फॉर्मूला यूज करना है। वन इज रैंकिन फॉर्मूला एंड अनदर वन इज यूलर्स फॉर्मूला। एंड यूजिंग दिस टू फॉर्मूलाज वी हैव टू डिफाइन द सेप लोड, और उसे ही रैंकाइन लोड या यूलर्स लोड बोला जाता है। और यहाँ पे यूलर्स और रैंकाइन फॉर्मूला में इफेक्टिव लेंथ लेने के लिए हम लोग को 4 डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस है। तो प्रॉपरली स्टडी कर लो कि उसका एंड सपोर्ट कैसा है, उसके ऊपर से यू हैव टू डिफाइन द इफेक्टिव लेंथ, और उसे यूज करके यूजिंग रैंकाइन फार्मूला और यूलर्स फार्मूला सेफ लोड या इफेक्टिव लोड निकाला जाता है। नाउ मूविंग टू theoretical questions on this module 6. First one, state limitations of Euler's column theory. Second one, what are the different end conditions used in columns. Third, differentiate between column and strut. State different end condition for columns with equation. And finally, state the assumptions in the Euler's theory made in the analysis of columns with its limitation. Means you have to just prepare the theory of Euler's column theory, its limitations, its assumptions, okay, and differentiate between column and strut and different end conditions. जो मैंने अभी आपको बोला उसी को बाउंड्री कंडीशंस भी बोला जाता है। क्लियर? तो दोस्तों एट द एंड में इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो प्रॉब्लम्स दिए हैं इनके सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। बट अगर आपको बुक से पढ़ना है तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ। ये जो टेक्निकल पब्लिकेशन का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बुक है, रिटन बाय H.J. सावंत सर, अनूप गोयल सर, गजानन ठोकय सर, स्वप्निल राउत सर, तेजस चौधरी सर एंड प्रतीक राउत सर, ये बहुत ही यूजफुल है। अगर आपके पास टाइमिंग नहीं है यूट्यूब चैनल से पढ़ने का और आपको बुक से पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं बोलूँगा ये बुक परचेस कर लो, आपका ये सब्जेक्ट आराम से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।